हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुटला गड्ढा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं व्हाट इज़ एविडेंस। साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य क्या है, इससे संबंधित सभी पॉइंट्स पर हम आज अपने इस वीडियो में विचार करेंगे। और आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आपने ये मेरा वीडियो पूरी तरह से देख लिया तो आपके हर तरह के डाउट सॉल्व हो जाएंगे कि आखिर एविडेंस है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर एविडेंस शब्द का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, एविडेंस शब्द का अर्थ है स्पष्टतया किसी बात का पता लगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप अच्छी तरह से एविडेंस को समझ जाएं। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 के अनुसार साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक साक्ष्य या ओरल एविडेंस और दूसरा होता है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम मौखिक साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वो सारी की सारी बातें जो कोर्ट उन विषय के संबंध में कि जिसकी कोई जांच चल रही है अपने सामने गवाहों को कहने की परमिशन देता है, उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कोई भी गवाह कोर्ट में जाता है वो उस मैटर से संबंधित जिसमें कि कोई जांच चल रही है उसमें अपनी तरफ से जो गवाही देता है उसी को हम ओरल एविडेंस कहते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के विषय में। फ्रेंड्स, दूसरी टाइप का एविडेंस जो सेक्शन 3 में बताया गया है वो बताया गया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य वो कहलाते हैं जो सारे दस्तावेज कोर्ट चाहती है कि उसके सामने प्रस्तुत किए जाएं, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के या निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा भी और कई टाइप के एविडेंस हो सकते हैं। ये दो टाइप के एविडेंस केवल एग्जाम्पल स्वरूप हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि और कौन से टाइप के एविडेंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एविडेंस का एक तरीका वास्तविक साक्ष्य या रियल एविडेंस है। वास्तविक साक्ष्य या रियल एविडेंस हम उनको कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई घटना घटी, उसमें कोई खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं तो वो भी एक प्रकार का साक्ष्य है और वो एक तरह का रियल एविडेंस है। इसी तरह से किसी घटना में इस्तेमाल किए गया कोई हथियार, चाकू या बंदूक जो बरामद होता है वो भी एक तरह का एविडेंस है और इस तरह के एविडेंस वास्तविक या रियल एविडेंस कहलाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर किसी मैटर में पक्षकार किसी अपराध को अपने आप स्वीकार कर लें तो उनकी स्वीकृतियाँ भी एक प्रकार का एविडेंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और वह पुलिस स्टेशन में आकर या न्यायालय में आकर स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, उसने स्वयं उस व्यक्ति की हत्या की है, तो इस तरह की स्वीकृति भी एक प्रकार का साक्ष्य है। इसी प्रकार से फ्रेंड, कोर्ट अगर किसी जगह का परीक्षण कराता है तो वो भी एक तरह का साक्ष्य होता है, यानी कि न्यायालय अगर किसी स्थान का निरीक्षण कराता है तो वो भी एक प्रकार का साक्ष्य होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो शिनाख्त की कार्यवाहियाँ होती हैं या आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो भी एक तरह का साक्ष्य होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई अपराध किस व्यक्ति ने किया है इसको लेकर कई बार पुलिस वाले आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं, वो भी एक तरह का साक्ष्य होती है। फ्रेंड्स, मेरे इन एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो धारा 3 में साक्ष्य की परिभाषा दी गई है वो कंप्लीट नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हम कह सकते हैं कि साक्ष्य वह साधन है
जिससे किसी फैक्ट इन इशू को साबित या ना साबित किया जा सकता है। फैक्ट इन इशू का मतलब होता है विवादक तथ्य। तो फ्रेंड्स, साक्ष्य के द्वारा हम किसी भी विवादित तथ्य को साबित या ना साबित कर सकते हैं। अगर अब हम टोटल साक्ष्य के विषय में बात करें तो एविडेंस 8 प्रकार का होता है, जो कि इसके मुख्य प्रकार हैं। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप साक्ष्य से संबंधित सारी ही क्वेरीज को सॉल्व कर लें। चलिए अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रकार का साक्ष्य होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य के विषय में मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। प्रत्यक्ष साक्ष्य वह साक्ष्य होते हैं जो कि गवाहों द्वारा दिए जाते हैं। ये इस तरह के साक्ष्य होते हैं कि व्यक्ति या गवाह स्वयं आकर कहता है कि हाँ, उसने घटना स्वयं घटित होते हुए देखी है और वो प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में आके अपनी बात को कहता है। ऐसा साक्ष्य डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। सेकेंड टाइप है परिस्थितिजन्य साक्ष्य या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। फ्रेंड्स, ये एविडेंस इस तरह का होता है कि ये परिस्थितियों से संबंधित होता है। जिस परिस्थितियों में कोई अपराध घटित होता है, उन परिस्थितियों का साक्ष्य ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से ये चीज़ कहकर जाता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से जिसके पास उसका पैसा है वापस लेने जा रहा है और वो वहाँ जाता है, लेकिन वो लौटकर नहीं आता। कुछ समय बाद उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश को देखकर वह परिस्थितियाँ जिनमें वे वहाँ गया था और उसका अपनी पत्नी से ये कहना कि वो पैसे लेने वापस जा रहा है और उसकी हत्या हो गई, ये परिस्थितियाँ इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि आखिर अपराध कैसे घटित हुआ होगा। इसी को हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं। कानून के क्षेत्र में एक कहावत बहुत मशहूर है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परंतु परिस्थितियाँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इसी कारण से ये एविडेंस एक अच्छा एविडेंस माना जाता है। तीसरे टाइप का साक्ष्य वास्तविक साक्ष्य या रियल एविडेंस, जिसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। वास्तविक साक्ष्य से जो साक्ष्य रियल रूप से देखे जा सकते हैं, वास्तविक रूप से देखे जा सकते हैं, वो वास्तविक या रियल एविडेंस कहलाते हैं। जैसे कि खून में सने हुए कपड़े या वो हथियार जिससे कि किसी की हत्या की गई है या उसको ज़ख्मी किया गया है, जैसे कि खून में सना हुआ चाकू या वो पिस्टल जिससे कि गोली चलाई गई थी। ये सभी रियल एविडेंस या वास्तविक साक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट साक्ष्य है अनुसूत्र साक्ष्य या हेयरसे एविडेंस। वास्तव में इसको साक्ष्य कहना गलत होगा, क्योंकि न्यायालय हेयरसे एविडेंस को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। हेयरसे एविडेंस का तात्पर्य उस साक्ष्य से जो कि उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसने ना खुद स्वयं देखा है, ना सुना है और ना अपने द्वारा ही महसूस किया है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट साक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला साक्ष्य है प्राथमिक साक्ष्य और प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जिसको कि बेस्ट एविडेंस कहा जाता है। कोर्ट इसको फ़ौरन स्वीकार करती है और इसके बेस पर अपना डिसीजन देती है। ये वह मूल दस्तावेज़ होता है जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय इसको फ़ौरन ही स्वीकार करता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट साक्ष्य के ऊपर चलते हैं। अगला साक्ष्य है द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस वो एविडेंस होता है जबकि प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध ना हो सके, तब कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है। कुछ निश्चित परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय सेकेंडरी एविडेंस को स्वीकार करता है। अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तभी सेकेंडरी एविडेंस को न्यायालय स्वीकार करता है, अन्यथा स्वीकार नहीं करता है। जब किसी कारण से प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है, तभी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ये प्राइमरी एविडेंस से निम्न श्रेणी का साक्ष्य होता है और इसको कोर्ट कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही स्वीकार करने की करती है।
हमारा नेक्स्ट एविडेंस है मौखिक साक्ष्य या ओरल एविडेंस। इसके विषय में हम पीछे भी बता चुके हैं। मौखिक साक्ष्य का मतलब है कि वह साक्ष्य जिसे गवाह ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख से कहा है। इसमें वे बयान भी शामिल होते हैं जिन्हें न्यायालय अपने सामने किसी ऐसे तथ्य के संबंध में जिसकी की जांच हो रही है साक्षी द्वारा कहे जाने की परमिशन देता है या उसकी अपेक्षा करता है। ऐसा साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आठवां और अंतिम प्रकार का साक्ष्य है दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम सेक्शन 3 में पीछे भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या दस्तावेज के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। यह या तो प्राथमिक साक्ष्य हो सकता है या द्वितीयक साक्ष्य हो सकता है। मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आपको साक्ष्य क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो और पॉइंट्स रह गए हैं उनके ऊपर मैं और आगे वीडियो बनाऊंगी जो कि आप लोगों को मिल जाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा रहा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को